तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो एक हेजहॉग होता है और उसका नाम सोनिक होता है। उसके पास सुपरसोनिक स्पीड जैसी पावर होती है। वह अपने फुल स्पीड में एक आइलैंड पर दौड़ रहा होता है और वह आइलैंड सोनिक का घर होता है। वह दौड़कर एक लॉन्ग क्लॉ नाम के उल्लू से मिलता है जो उसकी देखभाल करती है, या कहो कि वही अब सोनिक की माँ बाप है। लॉन्ग क्लॉ सोनिक से बोलती है कि उसने उसके जैसा पावर आज तक कभी नहीं देखा और सोनिक को अपने पावर को छुपा कर रखने को कहती है। चूंकि सोनिक अभी बच्चा होता है तो उसे दुनियादारी और अपने पावर के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। तभी वहाँ इकिडना कबीले के हेजहॉग सोनिक को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। यह देखकर लॉन्ग क्लॉ सोनिक को लेकर उड़ जाती है, मगर दूसरे हेजहॉग उस पर तीर से हमला करने लगते हैं और एक तीर लॉन्ग क्लॉ को लग जाती है और वह घायल हो जाती है। लॉन्ग क्लॉ तुरंत रिंग से एक पोर्टल बनाती है और सोनिक को जाने को कहती है और वह पूरा पोर्टल रिंग का बैग उसे देकर हमेशा भागते रहने को कहती है। फिर हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहां एक छोटा शहर ग्रीन हिल के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। वहां एक थॉमस वकोस्की नाम का पुलिस ऑफिसर स्पीड ट्रैप की ड्यूटी पर होता है। तभी वहां से सोनिक अपनी फुल स्पीड से गुजरता है और तभी थॉमस का स्पीड ट्रैकर रीडिंग दिखाता है जिसमें स्पीड की रीडिंग होती है 300 किलोमीटर पर आवर। यह देखकर थॉमस कुछ समझ नहीं पाता और कार से बाहर जाकर चेक करता है जहाँ उसे सोनिक का एक टूटा बाल मिलता है। फिर थॉमस को दूसरे जगह पर बुलावा आता है। फिर हम एक कछुए को रोड क्रॉस करते देखते हैं जो गाड़ी के नीचे चपने वाला ही होता है कि सोनिक उसे आकर बचा लेता है और हम देखते हैं कि सोनिक अब बड़ा हो चुका है। फिर सोनिक उस कछुए को अपना स्पीड का मजा चखाता है। फिर आगे देखते हैं कि थॉमस अपनी ड्यूटी से घर आता है और उसकी पत्नी मैडी उसे एक प्रमोशन लेटर देती है और उसका सैन फ्रांसिस्को में ट्रांसफर होता है। यह देखकर दोनों काफी खुश होते हैं और केक काट कर सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि सोनिक एक बेसबॉल ग्राउंड में मैच देख रहा होता है और उसे काफी मजा लगता है। मैच एंड होने के बाद सारे लोग वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि सोनिक अकेला ही प्ले ग्राउंड में बेसबॉल खेलने लगता है। अपना खेल खत्म करने के बाद सोनिक को अचानक से काफी अकेला फील होता है जिससे वह उदास हो जाता है और इसी उदासी में वह बेसबॉल ट्रैक के चक्कर काटने लगता है। वह अपना स्पीड इतना बढ़ा देता है कि उसके स्पीड से एक नीला धमाका होता है जिससे ग्रीन हिल की पूरी लाइट चली जाती है और यह देखकर सोनिक पतली गली से निकल लेता है। फिर हम थॉमस को देखते हैं जो अपने साथी डेव से बातें कर रहा होता है बिजली कट जाने के बारे में। तभी वह सोनिक के बालों को देखता है जो उसे घास पे पड़ा मिला था। वह बाल अंधेरे में चमक रहा होता है और उसमें से करंट भी निकल रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि कई सारे डिफेंस ऑफिसर को जो बिजली चले जाने की इशू को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं और अपनी अपनी राय रखते हैं पर कोई तर्क नहीं निकलता। तभी जनरल एक टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझने वाले के बारे में बात करते हैं जो यह प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। फिर हम उसी जगह को देखते हैं जहां सोनिक ने धमाका किया था। फिर वहां एक बहुत हाईटेक ट्रक आता है जिसमें से रोबोटनिक नाम का एक बंदा निकलता है जो बहुत ही जीनियस और पेशे से एक साइंटिस्ट होता है और बहुत ज्यादा ही घमंडी होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर रोबोटनिक अपने ड्रोन को सर्च करने के लिए जंगल में भेजता है जहाँ उसे एक फुटप्रिंट मिलता है और उसे स्कैन करने पर पता चलता है कि वह फुटप्रिंट पृथ्वी के किसी जीव से मैच नहीं करता और अपने चमचे स्टोन से कहता है कि यह कोई दूसरा प्लेनेट का क्रिएचर है और अपने चमचे को उस फुटप्रिंट वाले जगह पर सारे सर्च यूनिट को भेजने को कहता है। सोनिक को पता चल जाता है कि उसे खोजा जा रहा है। वह फौरन अपने केव में से कुछ सामान लेकर वहां से दूसरे प्लेनेट पर जाने की तैयारी करता है, मगर वहां पर सर्च यूनिट पहुंच जाती है और सोनिक वहां से कहीं और चला जाता है। फिर हम देखते हैं थॉमस को जो मैडी से बातें कर रहा होता है और मैडी अपनी बहन रिकेल के घर पर होती है। तभी थॉमस कुछ टूटने की आवाज सुनता है। उसे शक होता है कि यह सब रकून ने किया है क्योंकि थॉमस के घर के अगल बगल काफी रकून होते हैं। यह सोचकर थॉमस एक ट्रैंक्विलाइजर गन को लेकर आगे बढ़ता है जो बेहोश करने के काम में आता है। फिर वह अपने गराज में जाता है और वह सोनिक को देखता है। वह दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं, मगर तभी थॉमस ट्रैंक्विलाइजर गन सोनिक के पैर पर चला देता है जिससे सोनिक बेहोश होने वाला होता है कि वह थॉमस के शर्ट पर सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ देखता है और उसका नाम लेता है। तभी एक पोर्टल रिंग उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और सैन फ्रांसिस्को शहर का दरवाजा खुल जाता है और फिर सोनिक के हाथ से पोर्टल रिंग का बैग सैन फ्रांसिस्को के ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग में जाकर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस सोनिक को एक पिंजरे में बंद करके रखता है और तभी सोनिक को होश आता है और थॉमस सोनिक को बोलता देख चौंक जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर रोबोटनिक अपने ट्रक को लेकर आता है जिसे देखकर सोनिक थॉमस से उसे बचाने को कहता है और अपनी मदद करने को कहता है। थॉमस सोनिक को अपने घर के एटिक में छुपा देता है और फिर डॉक्टर रोबोटनिक से मिलता है। डॉक्टर रोबोटनिक उससे झूठ बोलता है कि वह पावर कंपनी की तरफ से आया है और वह उसके घर पर पावर रीडिंग लेने आया है, मगर थॉमस को शक होता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर उसका झूठ पकड़ लेता है। फिर रोबोटनिक चुपके से अपने ड्रोन को थॉमस के घर के अंदर सर्च करने के लिए भेजता है और कुछ समय के लिए थॉमस को अपने बातों में उलझाए रखता है। इधर हम देखते हैं कि सोनिक बॉल के बीच
खुद बॉल बनकर छुपा होता है, मगर ड्रोन के डर से वहां से निकलकर नीचे फ्लोर पर चला जाता है। उसके गिरने की आवाज डॉक्टर रोबोटनिक सुन लेता है और थॉमस के घर के अंदर जाता है, पर वह देखता है कि एक रकून थॉमस का केक खा रहा होता है। यह देखकर रोबोटनिक वहां से जा ही रहा होता है कि उसे सोनिक का टूटा बॉल मिलता है, जो थॉमस को घास पर पड़ा मिला था। तभी रोबोटनिक थॉमस को सच बताने को कहता है और उसे अपने ड्रोन से मारने की धमकी देता है। यह सुनकर सोनिक उन दोनों के सामने आता है। रोबोटनिक सोनिक को जैसे ही देखता है वह चिल्लाने लगता है। तभी थॉमस रोबोटनिक को एक पंच मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर ड्रोन उन पर हमला करने लगता है, मगर वह दोनों किसी तरह से उस ड्रोन को तोड़कर वहां से निकलते हैं और कार से भागते हैं। तभी वहां रोबोटनिक का चमचा पहुंचता है और वह रोबोटनिक को उठाता है। फिर रोबोटनिक सोनिक को किसी तरह पकड़ने की बात करता है और उसके पावर सोर्स का पता लगाने की भी बात करता है। इधर सोनिक और थॉमस कार में होते हैं। थॉमस सोनिक से अपने रास्ते जाने को कहता है, मगर सोनिक बोलता है कि उसके वजह से वह दूसरे प्लेनेट पर नहीं जा सका, क्योंकि उसने सोनिक के पैर पर गोली मार दी थी। मगर थॉमस कार को रोककर सोनिक को जाने को कहता है। फिर सोनिक फुल स्पीड में जाता है और फिर दोबारा लौट आता है। फिर सोनिक थॉमस से अपनी मदद करने को कहता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका पोर्टल रिंग सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग पर गिर गया था और इसका पूरा जिम्मेदार थॉमस को ठहराता है। फिर थॉमस अपनी गलती मानता है और सोनिक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक बार के सामने पहुंचते हैं। थॉमस कार से उतरकर फोन करने के लिए जाता है और सोनिक को कार से नहीं उतरने को कहता है। थॉमस फोन से डेव को कॉल करता है और उससे बोलता है कि वह किसी को नहीं बताए कि उसने कॉल किया था। मगर वहीं पर मौजूद रोबोटनिक डेव से फोन छीनकर थॉमस से बातें करता है और कहता है कि उस पंच के बदले वह थॉमस को बड़ी सजा देगा। इधर सोनिक को देखते हैं कि वह बाहर का चकाचौंध देखकर खुद को नहीं रोक पाता और वह चश्मा लगाकर बार के अंदर चला जाता है। फिर थॉमस सोनिक को ढूंढता हुआ बार के अंदर जाता है, जहां वह देखता है कि सोनिक चश्मा और हैट पहनकर एक टेबल पर बैठा होता है। थॉमस सोनिक को बार से चलने को कहता है, मगर सोनिक थॉमस से रिक्वेस्ट करता है कि वह यहाँ उसको एंजॉय करने दे। फिर सोनिक इमोशनली करके थॉमस को मना लेता है और वह दोनों 1 घंटे तक उस बार में एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद एक टेबल पर बैठते हैं और तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी ही बहस के बाद बार में लड़ाई हो जाती है। मगर एक मोटा सा आदमी सोनिक को मारने आता है, मगर सोनिक अपना हाइपर स्पीड यूज करके बार में सभी लोगों को गिरा डालता है। फिर वह दोनों उस बार से निकलकर अपनी कार से भागते हैं। अगले दिन होने पर उस बार में डॉक्टर रोबोटनिक पहुंचता है और उस मोटे आदमी से सोनिक और थॉमस के बारे में पूछता है, मगर वह नहीं बताता। और फिर हम देखते हैं कि वह मोटा आदमी एक कांच की खिड़की से उड़ते हुए गिरता है। आगे हम देखते हैं कि रोबोटनिक अपने हाईटेक ट्रक में जाकर गेस करता है कि वह दोनों अभी तक कहां पहुंचे होंगे। फिर वह अपने टेक्नोलॉजी की मदद से थॉमस और सोनिक की लोकेशन पता कर लेता है। इधर हम सोनिक और थॉमस को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं, मगर तभी उनके कार के पीछे रोबोटनिक अपना एक टैंक भेजता है और उसे थॉमस के कार पर हमला करता है। मगर सोनिक उस टैंक को अपनी हाइपर रोलिंग स्पीड से पलट देता है, मगर उस टैंक से एक और गाड़ी निकलती है, मानो जैसे वह टैंक एक बच्चा दे रहा हो। फिर वह गाड़ी थॉमस और सोनिक का पीछा करने लगता है और इस बार वह गाड़ी एक एंटी इलेक्ट्रिक डिस्क छोड़ती है, मगर थॉमस उस डिस्क से बच जाता है और वह डिस्क एक दूसरे कार में जाकर लग जाती है, जिसमें एक फैमिली बैठी होती है और वह कार एंटी इलेक्ट्रिक फील्ड से बंद हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसमें बैठी हुई औरत की लिपस्टिक खराब हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सोनिक अपने पावर का यूज करके उस कार को डिस्ट्रॉय करता है, मगर एक और गाड़ी उसमें से निकल आता है और इस बार थॉमस उस व्हीकल को तोड़ता है। लेकिन रोबोटनिक हार नहीं मानता और उसमें से एक और नैनो ड्रोन निकलता है और वह थॉमस के कार का फ्लोर काट देता है और सोनिक उस ड्रोन को पकड़कर तोड़ डालता है, पर उसमें से एक छोटा सा बम सोनिक के हाथ में चिपक जाता है। थॉमस तुरंत अपनी गाड़ी को रोककर उस बम को अलग करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि जब वह बम अलग होता ही है कि वह बम फट जाता है और उस धमाके से सोनिक बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर रोबोटनिक को जो अपने चमचे को डांट रहा होता है, पर तभी वह सोनिक का टूटा बाल देखता है जो उसके चमचे के पास होता है। डॉक्टर रोबोटनिक सोनिक के टूटे बाल से उसकी एनर्जी को यूज करने का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, मगर वह पहली बार में उसके ट्रक का फ्यूज उड़ा देता है। फिर वह दूसरा ट्राई करता है और कुछ कैलकुलेशन के बाद उसे उस टूटे बाल से अनलिमिटेड पावर सोर्स मिलता है। इधर हम थॉमस को देखते हैं जो मैडी की बहन रिकेल के घर पर पहुंचता है और जैसे ही रिकेल सोनिक को देखती है वह वैसे ही बेहोश हो जाती है। फिर थॉमस और मैडी सोनिक को होश में लाने की कोशिश करते हैं और ह्यूमन स्मेलिंग सॉल्ट उसके नाक के करीब रखते हैं और वह फौरन होश में आकर इधर उधर दौड़ने लगता है। सोनिक को इस तरह दौड़ता हुआ देख मैडी थॉमस को कोने में जाकर सोनिक के बारे में पूछती है। इस पर थॉमस बोलता है कि यह वही ब्लू डेवल है जिसे क्रेजी कार्ड ढूंढ रहा था और वह बोलता है कि वह अभी सोनिक को ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग में ले जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि मैडी की भतीजी सोनिक को एक जूते का जोड़ा देती है, जिसे देखकर सोनिक काफी खुश होता है
फिर हम आगे देखते हैं कि थॉमस और मैडी सोनिक को लेकर ट्रांस अमेरिका बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं और उसे एक बैग में डालकर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं ताकि कोई सोनिक को देख ना ले। वहां सोनिक को अपना पोर्टल रिंग का बैग मिलता है और वह धरती से जाने के लिए तैयार होता है, मगर उससे पहले थॉमस से कुछ यादगार पलों के बारे में बात करता है और उसे थैंक्स बोलता है खुद को बचाने के लिए। फिर वह अपना रिंग फेंककर पोर्टल बनाने की कोशिश करता है, मगर वह रिंग डॉक्टर रोबोटनिक के एक ड्रोन पर जाकर लग जाती है और हम देखते हैं कि वहां रोबोटनिक भी पहुंच जाता है। फिर सोनिक थॉमस और मैडी को बचाने के लिए बिल्डिंग से धकेल देता है और कुछ सेकंडों का इंतजार करते हुए वह अपने हाइपर स्पीड से थॉमस और मैडी को बचाने जाता है, मगर डॉक्टर रोबोटनिक सोनिक के बालों का पावर यूज करते हुए सोनिक का पीछा करने लगता है और उस पर हमला करता है, जिससे सोनिक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। पर वह जैसे तैसे करके एक पोर्टल रिंग से मैडी और थॉमस को बचा लेता है। फिर सोनिक और डॉक्टर रोबोटनिक के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल स्टार्ट हो जाता है। सोनिक पोर्टल बना कर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सोनिक एक पोर्टल बनाकर इजिप्ट में पहुंचता है और वहां एक पिरामिड के ऊपर फिर एक पोर्टल बनाता है, मगर डॉक्टर रोबोटनिक सोनिक पर पोर्टल में घुसने से पहले हमला कर देता है और धमाके की वजह से सोनिक पोर्टल के पार होकर गिर जाता है और वह अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर उस पोर्टल से डॉक्टर रोबोटनिक भी निकलता है। वह दोनों दोबारा से ग्रीन हिल पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ थॉमस और मैडी भी आते हैं। थॉमस रोबोटनिक के पीछे एक पोर्टल खोलकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उससे हाथापाई करता है, मगर वह असफल होता है। फिर रोबोटनिक थॉमस से बोलता है कि तुम उस एलियन के लिए क्यों मरना चाहते हो। इस पर थॉमस रोबोटनिक से बोलता है कि वह एलियन भले ही इंसान ना हो, मगर वह तुमसे ज्यादा इंसानियत का मतलब जानता है। थॉमस रोबोटनिक से बोलता है कि वह मेरा दोस्त है। सोनिक यह बात सुनते ही अपनी फुल पोटेंशियल में जाग जाता है और रोबोटनिक के जेट पर काफी सारे स्ट्राइक देता है और रोबोटनिक को एक सुपर सोनिक स्ट्राइक देने से पहले थॉमस को रोबोटनिक के पीछे पोर्टल बनाने को कहता है और हम देखते हैं कि रोबोटनिक और सोनिक के बीच एक कोलिजन होता है, जिससे रोबोटनिक उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वह मशरूम प्लेनेट पर पहुंच जाता है। यह सब खत्म होने के बाद सोनिक और थॉमस क्लैप करते हैं और वहां पर सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि थॉमस के घर पर एक आर्मी जनरल आता है और वह सोनिक के बारे में पूछता है, मगर थॉमस और मैडी बताते हैं कि वह इस तरह की किसी चीज को नहीं जानते हैं और घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि थॉमस और मैडी मिलकर अपने घर के एटिक में सोनिक के लिए एक कमरा तैयार करते हैं और उसका केप का सारा सामान वहां शिफ्ट कर देते हैं। यह देखकर सोनिक काफी खुश होता है और उन दोनों को थैंक्स बोलता है और अब सोनिक की एक फैमिली होती है और वह सब काफी खुश होते हैं और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा रिव्यू कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।